हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियर एनर्जीज़ के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। तो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम देखने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डाटा दिया गया है वो मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि जो क्वार्टर 2 के अंदर टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से जो टोटल इनकम यहाँ देखने को मिली है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी 1921 यानी कि 1921 करोड़। और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1869 करोड़। और पिछला जो साल का जो सितंबर मंथ का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1553 करोड़ यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली थी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा या मोटा मोटा यहाँ पे 3% की यहाँ पे तेजी 3% का जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे 24% का यहाँ पे तेजी देखने को मिली है यानी कि 24% जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट किया है कंपनी ने। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। जो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर है यहाँ पे 1454 करोड़ का है। और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर Q1 के अंदर 1466 करोड़ का था। और जो सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1278 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला था। दोस्तों यहाँ पे एक इन्वेंट्री से रिलेटेड जो कंपनी को जो फायदे हुए हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे 283 करोड़ का यहाँ पे इस बार क्वार्टर के अंदर जो फायदा हुआ है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये जो है इन्होंने एडजस्टमेंट करने के लिए। इसी प्रकार अगर पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 48 करोड़ था और उससे जो लास्ट क्वार्टर था ये इसमें 13 करोड़ का था। तो आपको यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने को देखने को मिला है। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इस क्वार्टर के अंदर तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 353 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर के अंदर 307 करोड़ का था। और उससे जो लास्ट सितंबर ईयर का जो पिछले 2024 का था उसके अंदर 205 करोड़ का नेट प्रॉफिट था यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड यह था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 307 से 353 करोड़ का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली यानी कि 15% आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट ने जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 205 करोड़ से 353 करोड़ हुआ है यानी कि 73% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिली है यानी कि 73% आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ दोस्तों ईपीएस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 7 रुपये 1789 पैसे और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 6 रुपये 83 पैसे। और जो इससे लास्ट जो सितंबर मंथ का जो ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपये 71 पैसे। तो अब दोस्तों मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप बोल सकते हो जो भी एनर्जीज से रिलेटेड जो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होती है कोई भी कंपनी होती है अगर उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है तो इसका मतलब है कि जो कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे खर्चे भी इन्होंने बिल्कुल मेंटेन रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकम में और नेट प्रॉफिट या में भी चेंजेस मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट इनकम और नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी यहाँ तेजी देखने को मिली है यानी कि बढ़त देखने को मिली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।